नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको न्यू क्लास ऑफ स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच क्या अंतर है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो 100 लाइक रखा है, 100 लाइक आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे भौतिक अधिशोषण की तरफ। इनमें भौतिक बल जैसे वांडर वाल बल होते हैं। अब ये वांडर वाल बल क्या होते हैं, कई लोगों को ये भी पता नहीं होता है। वांडर वाल बल एक बहुत ही कमजोर बल है, याद रखिएगा। आपके सामने एक इमेज है, ये जो डैश देख रहे हैं, डैश के ऊपर बहुत सारा धूल कण आके बैठ गया है। तो वही धूल कण और डैश के ऊपर, ठीक है, पृष्ठ के जो ऊपर में और जो धूल कण बैठा हुआ है उसके बीच में वांडर वाल बल होता है। इसीलिए तो आप देखते हो डैश के ऊपर से आप एक बार टेबल को साफ़ करेंगे, पूरी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे, ज़्यादा बल भी नहीं लगता है। लेकिन वही बात करें रासायनिक अधिशोषण की तरफ, तो रासायनिक अधिशोषण, इनमें रासायनिक बल होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में क्या होते हैं, रासायनिक बल होते हैं। और ये रासायनिक बल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। आपके सामने एक इमेज है, ये फेविक्विक है, और फेविक्विक से कोई वस्तु को चिपका दें और उसको उखाड़ने का प्रयत्न करें, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएंगे, ठीक है, रासायनिक बल मजबूत क्यों होते हैं। चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट को देखेंगे, भौतिक अधिशोषण की तरफ। भौतिक अधिशोषण को आसानी से विशोषण किया जा सकता है। अब ये भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम है ना, एक बार फिर से इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। ये जो डैश पे महिला या पुरुष होगा, इसको साफ कर रहा है, कितना आसानी से साफ कर रहा है। आप ही से बताता हूँ, आप ही के बुक के ऊपर जब धूल कण आके बैठ जाता है, कई दिन होते हैं धूल कण आके बैठ जाता है, तो उसको आराम से सफा कर देते हो ना, क्योंकि वह हल्का बल है, वांडर वाल बल लगा, इसलिए आसानी से साफ हो जाता है। लेकिन वही बात करें रासायनिक अधिशोषण की तरफ, तो रासायनिक अधिशोषण को भी शोषण करना कठिन होता है, यानी साफ करना कठिन होता है। कैसे, आपके सामने एक इमेज है, ये लोहे की वस्तु है, इस पर जंग लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप साफ करके देखो, आपसे बहुत ही ज़्यादा बल लगेगा, आपका एनर्जी लॉस होगा, बल ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से साफ नहीं होगा। तो ये रासायनिक अधिशोषण का कमाल है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट को हम लोग देखेंगे। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। आपके सामने फिर से वही इमेज है, आप इसको ध्यान से देखिए। पहले अभी तो इस पे गंदगी है, लेकिन जिस तरह पहले न्यू में खरीदे होंगे उसी तरह इसको आप वापस कर सकते हो, क्योंकि धूल का नहीं बैठा है ना, इसको आप साफ करके आराम से कर सकते हो, फिर से नया बना सकते हो। लेकिन वही बात करें हम रासायनिक अधिशोषण की तरफ, तो ये अनुत्क्रमणीय होता है। इसका मतलब यह होता है कि ये आपके सामने एक लोहे की वस्तु है, इस पर जंग लगा हुआ है, इसको आप छुड़ा के फिर से वापस जिस तरह नया में था उसी तरह आप नहीं बना सकते हो इसको। लेकिन भौतिक अधिशोषण को आप फिर से जिस तरह होगा उसी तरह बना सकते हो, लेकिन रासायनिक अधिशोषण को जिस तरह था उस तरह आप नहीं बना सकते हो। समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। चलिए चौथा पॉइंट को हम लोग देखेंगे। भौतिक अधिशोषण में एंथैल्पी का मान 20 से 40 केजी प्रति मोल होता है। अब ये एंथैल्पी भी समझ में नहीं आ रहा है। एंथैल्पी को सीधा सीधी आप लोग समझ जाइए ऊष्मा, ठीक है। भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान 80 से 40 केजी प्रति मोल होता है। जबकि वही बात करें रासायनिक अधिशोषण में, तो रासायनिक अधिशोषण में ऊष्मा का मान 80 से 240 केजी प्रति मोल होता है। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते जाएं। वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। 100 लाइक रखा है, 100 लाइक आप लोग पूरा दीजिएगा। चलिए पांचवा पॉइंट को देखते हैं, और यह लास्ट पॉइंट होगा। भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट प्राकृतिक की होती है। अविशिष्ट कहने का मतलब इसमें जो भौतिक अधिशोषण के पृष्ठ से कोई भी गैस का कण आके चिपक जाता है। लेकिन वही बात करें हम रासायनिक अधिशोषण की तरफ, तो रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्राकृतिक की होती है, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट और भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट। रासायनिक विशिष्ट, ठीक है। अब विशिष्ट कहने का मतलब इसमें जो होता है ठोस के पृष्ठ से कोई भी गैस का कण, कोई विशेष, यानी कोई भी गैस का कण आके चिपक नहीं सकता है, कोई विशेष कण ही होगा जो रासायनिक अधिशोषण के पृष्ठ से आके चिपकेगा। यानी कोई, इसका सीधा सीधी अर्थ बोले तो कोई विशेष कण आके इसके पृष्ठ से आके चिपकते हैं, लेकिन भौतिक अधिशोषण के पृष्ठ से कोई भी कण आके चिपक सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।